अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ वीज़ा, एयरपोर्ट और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कोरोना के हवाले से है। इस तरीके से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और एक ऐसी खबर है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। इस खबर को देखने के बाद में आप भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी जो है लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और वो इस तरीके से भी करते हैं। तो आपकी क्या राय रहेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या खबर है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, फिर बात करेंगे अलग चीज़ों के बारे में। 2458 की जो है टोटल मौत हो चुकी है टोटल, और पिछले 24 घंटे के अंदर किसी बंदे की भी मौत नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों में सुधार आ रहा है और 21 की जो है नए केसेस आए हैं, 21 जो हैं, और टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,424 और 42 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,449 की। 17,539 जो है टेस्टिंग की गई हैं और टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी हैं वो 46,36,065 की हो चुकी हैं। और आईसीयू में जो केसेस हैं वो 16 हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं आपके 517। और कोरोना से रिलेटेड कोई भी बंदा इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना देना चाहता है तो 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकता है। तो ये थी आज की कोरोना वायरस की अपडेट जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक केरला का बंदा है जो कि उसने केस दर्ज किया है, कोर्ट तक पहुँचा है वो बंदा, और उसका जो कहना है कि हम कहीं पर भी वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे कि अभी अब हम लाइक सऊदी अरब में लेते हैं या फिर कहीं पर भी लेते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में किसी भी अपने वहाँ के जो पीएम होते हैं उनका फ़ोटो लगवा नहीं होता, बंदे का फ़ोटो साथ में दिया जाता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ में। लेकिन इंडिया के अंदर ये एक नया कानून है, एक नया तरीका है कि मुझे पसंद नहीं है ये मोदी जी का फ़ोटो क्यों आ रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे। तो ये उसने ऑब्जेक्शन उठाया और उसने कोर्ट में जो है केस वगैरह किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसने सही किया या गलत किया। आप लोगों को पसंद है कि मोदी जी का फ़ोटो आए उस पर, या फिर ना पसंद है मोदी जी का फ़ोटो नहीं आना चाहिए? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को लेकर आ रही है, वीज़ा के लेकर आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी वीज़ा हैं वो 24 अक्टूबर के बाद में जो है ऑल टाइप्स वीज़ा जो है वो ओपन हो रहे हैं। चाहे वो एंट्री वीज़ा हो या कोई सा भी वीज़ा हो, सभी वीज़ा ओपन हो रहे हैं और उसके बाद में जो है लोग आवाजाही कर सकते हैं। पहले भी हालांकि कुछ वीज़ा ओपन थे जो कि लोग आवाजाही कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद में ऑल टाइप्स के वीज़ा ओपन हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, फुल कैपेसिटी के साथ में जो है 24 अक्टूबर के बाद में एयरपोर्ट भी ओपन हो रहा है। जिस तरीके से नॉर्मल हालात पहले थे, कोरोना से पहले जो एयरपोर्ट चलता था, लोग आवाजाही करते थे, तो 24 अक्टूबर के बाद में एयरपोर्ट भी इस तरीके से ओपन कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसीजन लिया जाएगा और ये डिसीजन ले लिया गया है। आने वाले वक्त में अगर इसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, भाई कब है क्या नहीं है, या डेट आगे बढ़ाई जाएगी या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी खुले में जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से इवेंट वगैरह करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है। पहली चीज़ तो ये है कि एयरपोर्ट भी ओपन हो रहे हैं 24 अक्टूबर से। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप कहीं पर भी खुले वगैरह में जाते हैं तो मास्क वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से मास्क वगैरह लगा सकते हैं, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक रहेगी, आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, ख़ास करके मस्जिदों के अंदर ये चीज़ बोली गई है कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आपको मस्जिद में जो है मास्क वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। जो भी रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान रखते हुए आप नमाज अदा करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी जो है ये ख़त्म की जा रही है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कुवैत के अंदर, और ये जो है 22 अक्टूबर से ही की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मस्जिदों के अंदर ख़त्म की जा रही है। नॉर्मल फ्लाइट भी हो रही है, एंट्री वीज़ा ओपन भी किया जा रहा है, सारी चीज़ें होनी है लोगों को, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो शादी इवेंट वगैरह लगाते हैं, जो करते हैं, ये सारा कुछ जो फंक्शन वगैरह चलते हैं, बर्थडे वगैरह मनाते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करते हैं,
हैं, तो उन लोगों के लिए भी सारी चीज़ें 24 अक्टूबर से ओपन की जा रही हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है और ये पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अभी जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको मैंने रिपोर्ट बताई 21 केसेस आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वक्त भी काफ़ी जल्दी जो था, लोग परेशान थे कुवैत से बाहर जो लोग हैं जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं और जो कुवैत में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो ये जो काम हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है और आने वाले वक्त में आपको जो भी परेशानी है वो भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जो लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके लिए क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, हो सकता है उनकी कंपनियां उनको एंट्री वीज़ा दें और उनको बुलाएं, फिर उसके बाद में उनका इकामा वगैरह लगवाएं कुवैत में आने के बाद में। इस तरीके से आप लोगों को वीज़ा मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यही होगा, गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ अपडेट देगी कि भाई जिनके भी नए वीज़ा निकलने हैं, यानी कि जिनको ऑलरेडी पहले वीज़ा निकल चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, अगर उनको एक्सपायर जो उनका डाटा क्लियर पहला वाला क्लियर करने के बाद में नए वीज़ा निकालेगी तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसी एंट्री वीज़ा मिलने के बाद में वो लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी यही आ रही है कि मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबवी यानी कि हरम शरीफ के अंदर अगर आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं कुवैत से सऊदी अरब का, तो आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पूरे तरीके से मस्जिद अल हरम की ख़त्म कर दी गई है और बाकी नमाज वगैरह भी जो है आप आराम से वहाँ पर भी अदा कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि आपको मास्क वगैरह का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मास्क वगैरह का ध्यान ना रखें और आप बेटेंशन होकर कहीं पे भी घूमें किसी भी तरीके से और भूल जाएं कि कोरोना भी हमारे बीच में चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो या फिर आपका इंडिया हो या कोई सी भी कंट्री आपकी हो, इन चीज़ों को नहीं भूलना। भले से गवर्नमेंट कितने ही आपके जो है इजाज़त दे दे कि भाई आप खुले में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से और चेकिंग के हवाले से। अभी आपको मालूम है चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से हो और चाहे वो आपको इलीगल लोगों के हवाले से हो। ध्यान रखिएगा, अभी खास करके उन लोगों की चेकिंग बंद है जो लोगों को अलग अलग जगहों पर छापामारी की जा रही थी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कहीं पर डाउट होता या बंदा कहीं पर जा रहा है या कुछ भी उसकी गाड़ी वगैरह में होता है इस तरीके से, तो उस बंदे को नहीं बख्शा जाता है, उसको चेक किया जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो इलीगल तरीके से कुछ कामकाज कर रहा होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। काफ़ी अच्छी अपडेट जो थी मैं आप तक लेकर आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। और अभी तक आपने जो गिव अवे हमारे चैनल पर चल रहा है जिसमें हमने 300 लाइक का टारगेट रखा है, जैसे 300 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे आपको गिव अवे का रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी वो आपने कंप्लीट नहीं कराया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो है उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसके विनर बना 1500 रुपये हैं, इंशाल्लाह आप तक ही वो पहुंच जाएंगे। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।